कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया है। चलिए, तो आज की क्लास में अपना लोग स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस इफेक्ट, या फिर उसी को मेजोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। तो रेजोनेंस इफेक्ट या मेजोमेरिक इफेक्ट, या फिर इसको आर और एम इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं इसको। तो चलिए, रेजोनेंस इफेक्ट को समझने के लिए अपना लोग क्या करते हैं, इसको रिलेट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से। ठीक है, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट से आपको कंपेयर करके बताएंगे कि रेजोनेंस इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट में आपको इससे डिफरेंस भी पता चल जाएगा और आपको ये समझ में भी आ जाएगा कि रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है। चलिए, स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा बात बता देते हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट और मेजोमेरिक इफेक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, कितना डिफरेंस है, ये चीज़ आपको लेक्चर, जैसे ही अपना लोग का ये लेक्चर आगे बढ़ेगा तो लेक्चर के लास्ट में या फिर अगले लेक्चर तक में आपको ये बात समझ में आ जाएगा कि रेजोनेंस इफेक्ट और मेजोमेरिक इफेक्ट में क्या डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ये तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स टुवार्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्या बोले? पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन टुवार्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मतलब यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहला बात तो यहाँ से ये पता चला कि इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ पे लागू होता है, जहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, और सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का पार्शियल शिफ्टिंग टुवार्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इसका मतलब कम से कम इसमें एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, या फिर मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए। चलिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक क्लोरीन लगा देते हैं। बहुत बढ़िया। अब क्या है कि आपको पता है कि क्लोरीन जो है ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और कार्बन क्या है, यहाँ पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये क्लोरीन क्या करेगा, इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ थोड़ा सा शिफ्ट करेगा, खींचेगा, और इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये अपने तरफ खींचेगा क्लोरीन। तो उस वजह से क्या होगा, क्लोरीन पर थोड़ा सा माइनस आ जाएगा और इस कार्बन पर थोड़ा सा क्या होगा, प्लस आ जाएगा। मतलब कार्बन पर डेल्टा प्लस का मतलब है कि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन का कमी हुआ, और उस कमी को ये कार्बन अपने बगल वाले कार्बन से पूरा करेगा। क्लोरीन से तो कर नहीं सकता है, क्योंकि क्लोरीन तो खींचने देगा नहीं। तो क्या करेगा, ये बगल वाले कार्बन से पूरा करेगा। उस वजह से क्या होगा, ये इस कार्बन से थोड़ा सा जो खींचेगा, तो उस वजह से इस कार्बन पर भी थोड़ा सा पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब इसके पास भी थोड़ा सा कमी आ गया, तो ये अपना कमी क्या करेगा, इस वाले कार्बन से पूरा करेगा, जिस वजह से इस कार्बन पर भी थोड़ा सा पॉजिटिव, और ये अपना कमी क्या करेगा, इस कार्बन से पूरा करेगा, तो इस वजह से इस कार्बन पर भी थोड़ा सा पॉजिटिव। तो आप क्या देख पा रहे हो यहाँ पे कि इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है इसका पार्शियल शिफ्टिंग हो चुका है किसके तरफ, टुवार्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के तरफ। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर पार्शियल शिफ्टिंग हुआ है, ये बात तो आपको समझ में आया। एक बात और कि ये इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये डिस्टेंस के साथ घटते जा रहा है। यानी कि अगर आपको बोला जाए कि बताओ किस कार्बन का ज़्यादा लॉस हुआ है, मतलब किस कार्बन का इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खिंचाया जा चुका है क्लोरीन के तरफ, तो देखिए यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा खींचा गया है। मतलब क्लोरीन से जो भी एलिमेंट, मतलब जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है उस कार्बन को ज़्यादा लॉस हुआ है। नहीं, कौन सा कार्बन ज़्यादा डायरेक्ट अटैच है क्लोरीन से, ये वाला। तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खिंचाया है, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन उतना उधर नहीं खिंचाया है। ठीक है, मतलब ये इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो दूसरा बात वही लिखा हुआ है कि इट डिक्रीजेज विथ डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस पर डिपेंड किया, और डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ रहा है तो इंडक्टिव इफेक्ट का जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। इसीलिए लिखा हुआ है कि इट डिक्रीजेज विथ डिस्टेंस। ये बात आपको समझ में आ गया। चलिए, अब इधर आते हैं रेजोनेंस इफेक्ट की तरफ। तो जिस तरह से इंडक्टिव इफेक्ट प्रोपागेट कर रहा था सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, उसी तरह से रेजोनेंस इफेक्ट जो है ये प्रोग्रेस करता है किसके, पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू। मतलब पाई बॉन्ड जहाँ पर होगा वहीं पर रेजोनेंस होगा। और अपना लोग तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं अभी, सब से नहीं, सब तो अपना लोग के लिए बच्चा वाला बात हो गया।
क्या कि अपना लोग जानते हैं कि पाई बॉन्ड रहता है, फिर वो पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में रहता है, नहीं किसके किसके साथ, तो निगेटिव के साथ, पॉजिटिव के साथ, फ्री रेडिकल, नॉन पेयर, इस सब के साथ कॉन्जुगेशन में रहता है, और वहीं पर क्या होता है, रेजोनेंस होता है। तो ये सब तो अपना लोग का समझ में आ चुका है कि पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू ये प्रोग्रेस करता है, नहीं। चलिए एक बात और, यहाँ पर क्या हो रहा था कि पार्शियल शिफ्टिंग हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है उसका कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है एक जगह से दूसरे जगह। यहाँ पर पार्शियल शिफ्टिंग, यहाँ पर कंप्लीट शिफ्टिंग, यहाँ पर पार्शियल शिफ्टिंग, यहाँ पर कंप्लीट शिफ्टिंग। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड के थ्रू प्रोग्रेस कर रहा था, प्रोपागेट कर रहा था, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड के थ्रू, यानी कि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शिफ्ट होगा, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट शिफ्टिंग होगा, यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पार्शियल शिफ्टिंग होगा। ये सब बात आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप बोले तो आपको एग्जांपल भी बता देंगे अभी यहाँ पे, कोई बात नहीं। चलिए आगे ये वाला लाइन देखते हैं कि इट इज नॉट डिस्टेंस डिपेंडेंट। देखिए कितना बढ़िया बात यहाँ पे बोला गया कि इट इज नॉट डिस्टेंस डिपेंडेंट, मतलब रेजोनेंस इफेक्ट जो है डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब आप अगर रेजोनेंस इस यहाँ पे क्या होता है, कॉन्जुगेशन, सबसे पहला बात तो कॉन्जुगेशन चाहिए। जैसे आपको चलिए एक एग्जांपल लेके दिखा देते हैं। क्या करें, ये बेंजीन, चलिए ध्यान दीजिएगा आप, ये क्या है, बेंजीन है, और बेंजीन पर यहाँ पर हम क्या किए, OH ग्रुप को लगा दिए, तो क्या बन गया, ये फिनॉल बन गया, और फिनॉल के पास क्या है, लोन पेयर होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप बातों पे। अब क्या कर रहे हैं हम कि यहाँ पर कॉन्जुगेशन तो है लोन पेयर और पाई बॉन्ड के बीच में, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया और ये यहाँ पर आ गया। ये सब आप तो अब बिल्कुल आप जान चुके हो, अब इसमें ज़्यादा बोलने की कोई बात ही नहीं है। चलिए तो अब अगला इसका जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, OH, और O अपना इलेक्ट्रॉन दिया है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज, और ये ऐसे, ठीक ना। चलिए अब आप क्या देख पा रहे हो कि ये यहाँ से बॉन्ड बनाया, ये बॉन्ड यहाँ से टूट के यहाँ पे आया, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ध्यान देना आप। यहाँ पे OH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे बॉन्ड बना, यहाँ पे निगेटिव आया, यहाँ पे तो पहले से पाई बॉन्ड है। चलिए अब इसका रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे ये और ये यहाँ पे, तो चलिए इसका भी रिजल्ट इधर दिखा देते हैं, थोड़ा छोटा बना देते हैं ऐसे। चलिए ये पाई बॉन्ड OH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड पहले से, ये भी अभी बना, यहाँ पे निगेटिव चार्ज। चलिए तो इसका भी रिजल्ट इधर दिखा दें। चलिए तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा कि ये यहाँ पे और ये बॉन्ड टूट गया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड टूट गया है तो OH, ये इलेक्ट्रॉन लिया है तो निगेटिव, तो न्यूट्रल हो गया, यहाँ पर पाई बॉन्ड बना, ये पहले से है, ये पहले से, चलिए बन गया। तो अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे कि इट इज नॉट डिस्टेंस डिपेंडेंट। इसका मतलब क्या हुआ उस बात को समझिए। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट में क्या हो रहा था कि यहाँ पर प्लस चार्ज आया ना, ठीक है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो अपना लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये डेल्टा प्लस है इसका वैल्यू ज़्यादा है और इस डेल्टा प्लस का वैल्यू कम है। उसी तरह इसका वैल्यू ज़्यादा है और इस डेल्टा और डेल्टा प्लस का वैल्यू कम है। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू घटते जा रहा है। सबसे ज़्यादा डेल्टा प्लस कहाँ पे है, यहाँ पे, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है तो कार्बन पर चार्ज भी घट रहा है, ठीक है। लेकिन वही अगर रेजोनेंस इफेक्ट में देखें तो जितना निगेटिव चार्ज यहाँ पे आया है, ठीक है, उतना ही निगेटिव चार्ज यहाँ पर भी है, उतना ही निगेटिव चार्ज यहाँ पर भी है, ठीक है। आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर हुआ क्या था, रीजन क्या था कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का पार्शियल शिफ्टिंग हुआ। मतलब जितना यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर खिंचाया है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खिंचाया क्लोरीन की तरफ तो यहाँ पे ज़्यादा प्लस आया है, यहाँ से क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन कम खिंचाया है तो यहाँ पे कम पॉजिटिव चार्ज आया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और कम उधर खिंचाया है तो और कम पॉजिटिव चार्ज आया है, ठीक ना। लेकिन वहीं पर यहाँ क्या हुआ कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर हो गया यहाँ पे इस बॉन्ड में, ठीक है, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर होकर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे,
फिर ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ आ गया। तो जब भी इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया, इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ से यहाँ आया, फिर ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। आप चाहे इस निगेटिव का वैल्यू यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो या यहाँ पर देख लो, ठीक है, आपको सब जगह निगेटिव सेम का मैग्नीट्यूड, उसका क्वांटिटी आप जो बोलो आपको सेम दिखेगा। आप एक बार यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को थोड़ा सा इधर ऐसे कर देते हैं, यहाँ पर आप ध्यान दो। आप क्या देख रहे हो, ये जो अभी बनाए हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये किसका बनाए हैं, फिनॉल का, ठीक है, इसी का बनाए हैं ना। तो यहाँ पर हुआ क्या है उस बात को आप समझो। यहाँ पर ये लॉन पेयर यहाँ गया और ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आया, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बनाया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बनाया और ये पाई बॉन्ड जो टूट के यहाँ पे आ गया। तो ये यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया। तो जितना इस यहाँ पर इस निगेटिव चार्ज का वैल्यू है उतना ही यहाँ पर, उतना ही यहाँ पर। यहाँ पर चार्ज कहीं पर घटा नहीं है, जो चार्ज मतलब यहाँ पे वही कंप्लीट टूट के यहाँ पे बॉन्ड बनाया और ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे आया, तो एकदम ठीक है। लेकिन यहाँ पे चार्ज घट रहा है, तो वही यहाँ पे है कि ये डिस्टेंस के साथ, इट इज़ नॉट डिस्टेंस डिपेंडेंट। रेजोनेंस इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर निगेटिव चार्ज का वैल्यू हो या यहाँ पर, सब जगह निगेटिव चार्ज का वैल्यू क्या है, सेम है। वेयर एज इट प्रेजेंट कंप्लीटली। क्या बोला जा रहा है कि मतलब जब यह प्रेजेंट होता है, रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में बोल रहा है कि अगर यह जहाँ पर यह प्रेजेंट होता है वहाँ पर यह कंप्लीटली प्रेजेंट होता है, और जहाँ पर यह एब्सेंट होता है वहाँ पर यह कंप्लीटली एब्सेंट होता है, ठीक है। कितना बढ़िया बात बोला है कि ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। अगर ये जहाँ पर प्रेजेंट होता है वहाँ पर यह कंप्लीट रूप से होता है, अगर नहीं प्रेजेंट होता है कहीं पर तो वहाँ पर ये सिर्फ नहीं प्रेजेंट होता है। मतलब जैसे नहीं होता है कि जैसे मान लीजिए, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 क्लासरूम है, ठीक है, और कोई बच्चा बाहर में खड़ा है और बोल रहा है मे आई कम इन सर। तो अगर वो मेरे क्लास में आना चाहता तो मेरा मन है कि उसको हम आने के लिए दे या नहीं दे, ठीक है। लेकिन अगर वो बाहर में मान लीजिए मे आई कम इन सर बोल रहा है और दूसरे के क्लासरूम के पास जाकर के बोल रहा है मे आई कम इन सर, तो उस पर मेरा थोड़ा अधिकार है कि हम उसको अंदर आने दें या बाहर रहने दें, नहीं है। तो वही बात यहाँ पर है। थोड़ा सा इसको और बढ़िया से आपको समझाएंगे, जगह नहीं है तो पहले आप क्या करो, इसको लिख लो और फिर इसी चीज़ को आपको समझाते हैं, ठीक है। तो पहले आप इसको लिख लो। तो चलिए अपना लोग इस चीज़ को समझने से पहले थोड़ा सा एक और बात समझ लेते हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बात है ये। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए क्या बनाया है बताइए आप लोग, बिल्कुल ये क्या है, बेंजीन है, और बेंजीन पर यही OH लगा देते हैं, OH, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, OH को हटा के कोई ग्रुप बस सिंपल ये G लगा दीजिए। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, G का मतलब कुछ भी, क्या OH भी हो सकता है, NH2 भी हो सकता है, C डबल बॉन्ड O H भी हो सकता है, C डबल बॉन्ड O OH भी हो सकता है। ये G का मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब जब कुछ भी हो सकता है तो आपको हम एक बात पूछना चाहते हैं कि आप सबको रख के देखो, जिसको मन है आप, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको OH रखना है तो OH रख के देखो, आपका मन है NH2 रखने का तो यहाँ पे NH2 रख के देखो, आपका मन है एल्डिहाइड रखने का यानी कि C डबल बॉन्ड O H रखने का, तो आप जिसका मन है आप वो रख के देख लो, ठीक है। तो क्या होता है कि इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ध्यान देना, इस पोजीशन को, ये जो पोजीशन है इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में यानी ग्रुप के बगल वाले पोजीशन को बोला जाता है ऑर्थो पोजीशन। क्या चीज, ऑर्थो पोजीशन। तो इसी के जस्ट बगल वाला है तो इसके जस्ट बगल वाला ये भी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। अब देखिए ग्रुप के अपोजिट वाले पोजीशन को, इस पोजीशन को बोला जाता है पैरा, PARA, पैरा। अब बच कौन गया, ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन।
तो इसको बोला जाता है मेटा, META, मेटा, META, मेटा। सिंपल बात है, इसको आप लोग याद रखोगे कि ग्रुप के जस्ट बगल वाले पोजीशन को क्या बोला जाता है, ऑर्थो। इसको स्मॉल ओ से रिप्रेजेंट करो। ग्रुप के अपोजिट, ये भी ग्रुप के जस्ट बगल वाला ऑर्थो, स्मॉल ओ। ग्रुप के अपोजिट क्या है, पैरा, स्मॉल पी। ठीक ना। अब कौन बच गया, ये, और ये पोजीशन बच गया, तो इसको मेटा बोला जाता है। क्या चीज़, मेटा बोला जाता है। तो अब आप ये याद रखोगे कि ग्रुप के जस्ट बगल वाले पोजीशन को ऑर्थो, उसके बाद वाले को मेटा, और ये जो अपोजिट में उसको पैरा। तो ये बात आपको याद रहेगा, ठीक ना, याद रहेगा ना। तो चलिए अब आपसे कुछ और सवाल पूछ रहे हैं, इसको आप पहले लिख लो, इसको लिख लो, तो उसके बाद पूछते हैं सवाल। लिख लिए ना, मिटा दे इसको। चलिए अब एक बात बताओ आप, जैसे ये फिनॉल है, बार बार फिनॉल ले रहे हैं ताकि आपको आसानी से एक बात क्लियर हो जाए। जैसे देखिए OH यहाँ पे 2 लोन पेयर, ठीक है। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो आप, ध्यान देना, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इधर बनाए हुए। जब आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो तो माइनस पूछ रहे हैं कि माइनस कहाँ कहाँ आता है, बेंजीन रिंग पर माइनस कहाँ कहाँ आता है, ठीक है। तो मान लो कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना हुआ नहीं है और आपको एकाएक पूछ दिया गया है कि बताइए कि जब हम फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बेंजीन रिंग पर चार्ज कहाँ कहाँ आता है, कौन सा चार्ज, तो आपको दिख जाएगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए बॉन्ड, ये लोन पर यहाँ से बॉन्ड बनाया, ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड टूट के यहाँ आया, मतलब यहाँ पे टूट के क्या आया, निगेटिव चार्ज, ठीक है। दूसरा, ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे बॉन्ड बनाया, तो ये पाई बॉन्ड टूट के निगेटिव चार्ज कहाँ पे आया, यहाँ पर, ठीक ना। और ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे जब बॉन्ड बनाएगा तो ये पाई बॉन्ड टूट के यहाँ पे आएगा क्या चीज़, निगेटिव चार्ज। और जब ये निगेटिव चार्ज उधर जाएगा तो ये फिर टूट जाएगा। तो हम क्या पूछ रहे थे आपसे कि जब आप फिनॉल का, यानी कि क्या बोल रहे हैं, जब आप फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो तो निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आता है, कहाँ कहाँ आता है बताओ। तो निगेटिव चार्ज यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है और यहाँ पे आता है, यही ना। जब आप फिनॉल का क्या करते हो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो तो निगेटिव चार्ज कहाँ का, देख लो, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया और यहाँ पे आया। आप बताओ कि इस पोजीशन को आप क्या नाम देते हो, बताओ। ऑर्थो, ऑर्थो, पैरा। तो सिंपल आप बोल सकते हो कि जब फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो निगेटिव चार्ज, ध्यान देना, ऑर्थो पे, पैरा पे, ऑर्थो पे, ठीक है। कहाँ कहाँ आता है, ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो, ठीक है। चलिए ये तो आपको क्लियर हो गया कि फिनॉल का जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उस केस में ऑर्थो पे और पैरा पे आता है, ठीक है। तो एक दूसरे का बना के देख लेते हैं कि उसमें कहाँ पे आता है। तो पहले आप इसको भी अगर लिखना है तो आप लिखिए मिटा के। चलिए लिखिए, लिख लिए, मिटा दें। अच्छा ये बताइए आप, ये रहा C डबल बॉन्ड OH, नहीं पता चल रहा है क्या, ऐसे आप देखिए ना, C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो आप बना लोगे ना, बिल्कुल बना लोगे। तो आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के बताओ कि इसमें बेंजीन रिंग पर चार्ज कहाँ कहाँ आता है और कौन चार्ज आएगा, वो तो आपको पता ही चल जाएगा। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और आप बताइए कि इसमें चार्ज कहाँ कहाँ आएगा। तो चलिए बताएं, ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या हो रहा है वो बात को समझिए। क्या हो रहा है कि आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर जो C डबल बॉन्ड O है तो ये O खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो क्या होगा कि ये पाई बॉन्ड टूट के यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, ये पाई बॉन्ड टूट के यहाँ से यहाँ गया, ठीक ना। तो यहाँ पे 5 बॉन्ड आ जाएगा, इस कार्बन का कितना बॉन्ड आएगा, 5। तो उस पेंटावैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ देगा।
ठीक ना। तो ध्यान देना क्या होगा, यहाँ से ये ऐसे बनेगा, इस C पर जो ये O है उस O पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ से H जुड़ा हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया है, ठीक ना। और ये अपना इलेक्ट्रॉन दिया है तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड पहले से दिखा आपको कुछ। चलिए अगला बनाते हैं। तो अब अगला आप बनाओ। अगला क्या करोगे, अगर आप यहाँ से इधर आते हो तो फिर से यही बन जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पाई बॉन्ड यहाँ बनाएंगे, कोई पेंटावैलेंसी नहीं आ रहा है। तो क्या हो जाएगा बताओ, C पर O पे माइनस, इधर H, ये पाई बॉन्ड यहाँ बना तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और ये पहले से, ठीक ना। चलिए इसका रिजल्ट आप दिखाइए, यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे इधर आया, ठीक है। अब ध्यान देना, ये पाई बॉन्ड उठ के यहाँ से यहाँ पे जाएगा, चला गया, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा लेकिन कोई पेंटावैलेंसी तो आएगा नहीं। तो ठीक है, पहले रिजल्ट बना दे इसका, ध्यान दीजिएगा। ये तो पहले से ही ऐसे है नहीं, अब चलिए ये पाई बॉन्ड बना हुआ है, ये उठ के यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक ना, सही है ना। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे पाई बॉन्ड है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, ये तो पहले से। अब ध्यान देना, तो पॉजिटिव चार्ज तो रिंग पे पता चल गया है ना कहाँ कहाँ आ रहा है। तो चलिए आगे और भी बनेगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक और बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ पर जो कमी होगा उसको पूरा करेगा ये। तो क्या बन जाएगा फाइनल ये वाला, ध्यान दीजिएगा क्या बनेगा, ये ऐसे, यहाँ पर पाई बॉन्ड बना ये, और ये तो पहले से है, और यहाँ से उठ के यहाँ आया तो यहाँ पे CH डबल बॉन्ड O, ये बना। तो ये इसका क्या बना, 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। देखिए कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, कैसे बना, ये सब आप लोग जानते हैं। बस यहाँ पे आपसे सवाल क्या था कि इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये जो बेंजीन रिंग है इसमें कहाँ कहाँ पर चार्ज आ रहा है और कौन सा चार्ज आ रहा है। तो देखिए इसमें एक तो यहाँ पे इस पोजीशन पे चार्ज आया, ठीक ना। चलिए और कहाँ आया है वह है, एक इस पोजीशन पे और एक इस पोजीशन पे चार्ज आया। तो आप इस सब पोजीशन को क्या बोलते हो, देखो इस ग्रुप के जस्ट बगल वाला पोजीशन ऑर्थो, ग्रुप के अपोजिट पैरा, और ग्रुप के जस्ट बगल में ऑर्थो। यानी कि आप क्या बोल सकते हो सिंपल कि ऑर्थो पे आया हुआ है और पैरा पे आया हुआ है। सर ये क्या हो रहा है, फिनॉल वाला केस में भी वही ऑर्थो और पैरा पे आया, और यहाँ पर ये जो लिए हैं क्या लिए, इसको क्या बोलते हो, एल्डिहाइड है ना, बेंजल्डिहाइड। तो इसमें कहाँ पर, इसमें भी ऑर्थो पे और पैरा पे। सर कोइंसिडेंस हो सकता है, कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं कहाँ पे चार्ज आता है बेंजीन रिंग पर, ठीक है। बस एक लास्ट वाला एग्जांपल, ठीक ना। तो चलिए इसको आप लोग पहले लिख लीजिए। चलिए लिख लिया आप लोग, मिटा दें, बिल्कुल। तो इसमें भी क्या हुआ, ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आया, फिनॉल वाला केस में ऑर्थो और पैरा पे निगेटिव चार्ज आया, कोई बात नहीं। हाँ ये सब क्यों बता रहे हैं वो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, बेंजीन, और यहाँ पर क्या करते हैं CH2 पे पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, ठीक है। एक काम करो, पहले आप लोग खुद बनाओ फिर हम बनाएंगे, ठीक है। चलो पहले आप लोग बनाओ, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ इसका, तेज से बनाओ, वीडियो को पॉज कर लो। चलो बनाए, ध्यान दीजिए, अब हो गया। अब इधर ध्यान दीजिए, तो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, देखिए पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, कॉन्जुगेशन तो है, तो सिंपल सी बात है, ये यहाँ से यहाँ आया, ठीक है, पेंटावैलेंसी तो आ नहीं रहा है। चलो तो ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड CH2
ये इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पर निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव पहले से तो न्यूट्रल, यहाँ पे पॉजिटिव और ये पाई बॉन्ड। चलो इसका अगला ध्यान देना क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2, ये यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया, यहाँ पे पॉजिटिव, नहीं दिख रहा है क्या सही से, पाई बॉन्ड बन गया, यहाँ पे पॉजिटिव और ये पाई बॉन्ड। चलो अगला क्या होगा बताओ तेरे से, ये यहाँ से यहाँ आ गया तो क्या होगा, बेंजीन रिंग, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये पाई बॉन्ड पहले से है, यहाँ पे पाई बॉन्ड बना, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, CH2 पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा, ये और ये पहले से। तो कितना बना, 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, नहीं। चलो कितना बना, कैसे बना, उससे तो फिर मतलब हमको नहीं है, मतलब किससे है कि रिंग में चार्ज कहाँ कहाँ पे आया है। तो चलो ध्यान दो, रिंग में चार्ज एक ऑर्थो पोजीशन पे आया है, पैरा पोजीशन पे आया है और ऑर्थो पोजीशन पे आया है। क्या बात है सर, आप जो भी बनाए अभी तक सब में ऑर्थो और पैरा पर ही चार्ज आया है। यस, अब आपको तो क्लियर हो गया है कि चार्ज कहाँ कहाँ पे आ रहा है रिंग में, ऑर्थो पे और पैरा पे। कहाँ कहाँ पे, ऑर्थो पे और पैरा पे, नहीं। तो चलिए अब आप लिख लीजिए और फिर अब आगे की बात करते हैं। चलिए लिखिए तो चलिए अब थोड़ा आगे समझते हैं, ठीक है। तो एक बात बताइए कि ये अपना फिनॉल है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसमें ना NO2 जोड़ देते हैं, N डबल बॉन्ड O, ठीक है, और ये O। फिर यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर भी N NO2 को जोड़ दिए। अब आपसे मेरा सवाल है, ध्यान दीजिए क्या किए, फिनॉल पर NO2 जोड़ दिए हैं। अब आपसे मेरा सवाल है कि इसमें से ये NO2 और ये NO2 दोनों NO2 है, ठीक है। कौन सा NO2 इस रेजोनेंस को अफेक्ट कर रहा है, या फिर कौन सा NO2 रेजोनेंस इफेक्ट शो कर रहा है, ये NO2 या ये NO2 या दोनों NO2। आपसे मेरा सवाल है कि ये NO2 रेजोनेंस इफेक्ट शो कर रहा है या ये NO2 रेजोनेंस इफेक्ट शो कर रहा है या फिर दोनों NO2 रेजोनेंस इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। जैसे याद है ना, इंडक्टिव इफेक्ट कोई ग्रुप शो करता था ना, उसी तरह ये NO2 भी ग्रुप है, ये NO2 भी ग्रुप है, तो ये रेजोनेंस इफेक्ट शो कर रहा है। तो दोनों कर रहा है कि एक कर रहा है, अगर एक कर रहा है तो कौन एक कर रहा है, ठीक है, ऑर्थो वाला या मेटा वाला। चलिए आप बताइए, वीडियो को पॉज करके आप कोशिश कीजिए एक बार, फिर बताते हैं, ट्राई कीजिए। चलिए आप लोग ट्राई कर लिए होंगे। अब ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पे, बस थोड़ा देर देखिए, आपको सारा बात क्लियर हो जाएगा। क्या है कि ये लोन पेयर है और ये लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे करके पाई बॉन्ड यहाँ पे बना दिया। जैसे ही पाई बॉन्ड बनाया तो यहाँ पे पेंटावैलेंसी क्रिएट हो गया ना, ठीक है। तो उस पेंटावैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए पाई बॉन्ड टूट गया और यहाँ पर क्या हो गया, निगेटिव चार्ज आ गया। क्या ये बात तो आपको क्लियर हुआ, ठीक है। पहले इसका रेजोनेंस देख लेते इधर। अब ये जो निगेटिव चार्ज है ये क्या किया, यहाँ पे बॉन्ड बनाया, सॉरी ऐसे नहीं यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाया इस बॉन्ड पे, और यहाँ पे पेंटावैलेंसी जो क्रिएट हुआ उसको सेटिस्फाइड करने के लिए क्या हुआ कि ये पाई बॉन्ड टूट करके यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ गया, और ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे बॉन्ड बनाया और यहाँ पे पेंटावैलेंसी आया, तो उसको सेटिस्फाइड करने के लिए यहाँ पर ये निगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। ये बात तो सर आप बता चुके, बिल्कुल बता चुके। क्या अब भी आपको क्लियर हुआ कि कौन सा NO2 रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा? अब भी आप बता सकते हैं क्या? देखते हैं किसका आंसर सही होता है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या बात है कि यहाँ पर चार्ज आया, ठीक है। अब ये चार्ज इधर भी कॉन्जुगेशन में गया, ये तो आपको दिख गया। देखिए ना, ये चार्ज इधर भी कॉन्जुगेशन में है, देखिए कैसे, निगेटिव चार्ज इस कार्बन पे है,
ठीक है, तो निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, कॉन्जुगेशन में तो इधर भी है, क्या है ना, कॉन्जुगेशन में क्या बोले आप नहीं समझे, ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये कार्बन पर निगेटिव चार्ज है, हम इसी को दिखा रहे हैं, और इस कार्बन पर इधर नाइट्रोजन, इधर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, सॉरी नाइट्रोजन और डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन, कार्बन है ना, फिर कार्बन, फिर इस कार्बन से डबल बॉन्ड कार्बन, ऐसे है। आगे क्या उसको छोड़ देते हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं कि देखिए निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, दिख रहा है ना, निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, दिख रहा है। मतलब ये इधर भी कॉन्जुगेशन में है, ये निगेटिव चार्ज इधर भी कॉन्जुगेशन में है। इसका मतलब ये हुआ कि ये NO2 इस पर इफेक्ट करेगा, ये NO2 जो है रेजोनेंस इफेक्ट शो कर रहा है, ये NO2 शो रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। बट क्या ये NO2 शो करेगा, देख लेते हैं करेगा कि नहीं करेगा। देखिए ये चार्ज यहाँ पे आया, तो ध्यान दीजिए, एक NO2 यहाँ पर भी है ना, ध्यान दीजिएगा, NO2N डबल बॉन्ड O। हम इसी चीज़ को हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, देखिए ना, निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड तब पाई बॉन्ड, मतलब यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ पर कॉन्जुगेशन है, यहाँ पर इधर कॉन्जुगेशन है, लेकिन इधर कॉन्जुगेशन नहीं है, ठीक, क्योंकि दो बॉन्ड का गैप हो जाता है। देखिए ना, एक बॉन्ड दो बॉन्ड का गैप हो जाता है। तो आपको याद क्या रखना कि ऑर्थो और पैरा पर अगर कोई ग्रुप आएगा तो वो रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा। क्यों? क्योंकि जब भी रिंग पर चार्ज आया हुआ था, चाहे वो कोई सा भी केस हो, आप पीछे पेज उल्टा के देख लीजिए, तो ऑर्थो और पैरा पर ही आया। कहाँ पे? ऑर्थो और पैरा पर। तो अगर कोई ग्रुप ऑर्थो या पैरा पे लगा हुआ रहेगा तो रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा, मेटा पर रहेगा तो रेजोनेंस इफेक्ट शो नहीं करेगा। वही बात आपको क्लास वाला बात बताए ना, ध्यान दीजिए। ये अपने क्लास के गेट पर है तो ये इसको बुला लिया, नहीं, ये अपने क्लास के गेट पे नहीं है तो उसको नहीं बुलाया। बात समझ आया? वही जो एग्जांपल दिए थे फालतू वाला, वही एग्जांपल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या है कि ये निगेटिव चार्ज इसके साथ कॉन्जुगेशन में है तो ये शो किया रेजोनेंस इफेक्ट, ये निगेटिव चार्ज इसके साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है तो रेजोनेंस इफेक्ट शो नहीं किया, ठीक है। तो सर आप सिंपल बताइए कि कौन सा ग्रुप शो करेगा, कौन सा ग्रुप नहीं करेगा। तो वो डिपेंड करता है कि वो ग्रुप लगा कहाँ हुआ है। अगर ऑर्थो या पैरा पे लगा हुआ है तब ही शो करेगा, मेटा पर लगा हुआ रहेगा तो शो नहीं करेगा, ठीक है। क्या बोले? ऑर्थो या पैरा पे लगा हुआ है तो तभी शो करेगा, मेटा पर है तो शो नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि मेटा पर देख रहे हैं कॉन्जुगेशन में नहीं आ रहा है। तो चलिए इसको भी आप लोग लिखिए और फिर कुछ बात लिखा देते हैं। लिखिए तो चलिए, तो ये आपको तो समझा चुके हैं, वैसे आप फिर से एक बार देख लीजिए क्या लिखे हुए हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट वर्क्स ओनली व्हेन द चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन, ठीक है। जैसे आपको बताए थे कि कॉन्जुगेशन का मीनिंग तो आपको पता है क्या होता है। तो यहाँ पर एक बार आप देख लीजिए, देखिए जैसे ये निगेटिव चार्ज है तो ये इस के साथ अभी कॉन्जुगेशन में, ये निगेटिव चार्ज कैसे, निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन में है। यहाँ पर देखिए निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन में नहीं है, ठीक है। जैसे आपको याद है अभी जो फिलहाल एग्जांपल लिए हुए थे तुरंत पहले, कौन सा लिए थे? फिनॉल वाला। तो फिनॉल पे ऐसे पाई बॉन्ड यहाँ पे, तो ये निगेटिव चार्ज कहाँ आया था? यहाँ और यहाँ पे, ठीक है। और अगर दूसरा एग्जांपल ले लें तो ये कौन सा लिए थे? एक CH2 पे माइनस चार्ज देख लीजिए, तो इसमें निगेटिव चार्ज कहाँ आएगा? ध्यान दीजिए, ये यहाँ से पाई बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पर, अब फिर यहाँ पर क्या आएगा? निगेटिव चार्ज, और ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएगा तो निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, और ये निगेटिव चार्ज इधर पाई बॉन्ड बनाएगा तो निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। तो कहाँ आया निगेटिव चार्ज? ध्यान दीजिए, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक ना। मतलब आप क्या देख रहे हो? ऑर्थो और पैरा पे चार्ज आ रहा है, ठीक ना।
तो कोई सा भी आप ले लो, यही क्यों ना ले लो आप, C डबल बॉन्ड O OH ही क्यों ना हो। इसमें भी देखो ये पाई बॉन्ड यहाँ से टूट के इधर गया, ये इधर गया, क्या, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए ये इधर से गया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया, इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए यहाँ से इधर गया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया। मतलब आप क्या देख रहे हो, फिर से ऑर्थो पैरा, नहीं तो कहाँ कहाँ चार्ज आ रहा है, ऑर्थो और पैरा पे। तो अगर चार्ज यहाँ पे आया तो ये चार्ज अगर किसी के साथ, किसी दूसरे के साथ, किसी दूसरे ग्रुप के साथ, ठीक है, कॉन्जुगेशन में होगा तो क्या होगा, वो ग्रुप रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा। क्या बोल रहे हैं, ये जो चार्ज आ रहा है ये किसी दूसरे ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में होगा तो वो ग्रुप क्या करेगा, रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा। वही बात यहाँ पर है। कॉन्जुगेशन का मीनिंग आपको समझ में आ गया, ठीक है। आप देखिए क्या बोल रहे हैं कि ये जो रेजोनेंस इफेक्ट है ये मेटा पर वर्क नहीं करता है। तो क्यों नहीं करता भाई, क्योंकि मेटा पर तो चार्ज आता नहीं है, ठीक है, मेटा पर तो चार्ज आता नहीं है। आप क्या देख रहे हो कि जहाँ पर प्रेजेंट है वहाँ पर कंप्लीटली प्रेजेंट है, और जहाँ पे एब्सेंट है वहाँ पर कंप्लीटली एब्सेंट है, ठीक है। चलिए ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। तो जिस तरह से अपना लोग इंडक्टिव इफेक्ट में, इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का पढ़े थे, प्लस आई माइनस आई, तो उसी तरह रेजोनेंस इफेक्ट या मेजोमेरिक इफेक्ट भी दो टाइप का होता है, प्लस आर और माइनस आर, या प्लस एम और माइनस एम, ठीक है। तो आप लोग इसको लिखिए और फिर अब देखते हैं कि प्लस आर क्या होता है, माइनस आर क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ग्रुप प्लस आर होगा, कौन सा ग्रुप माइनस आर होगा, ठीक है। तो पहले आप लोग इसको लिख लीजिए।